ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम पिछले दिनों में देवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति का बारे में 16th चैप्टर में 17th श्लोक तक विचार किया था। आगे 18th श्लोक में भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसदाः ममात्मा परदेहेषु प्रतिष्ठन्तो अभ्यसूयगा। अहंकार और अपना बल और दर्प मतलब गर्व, काम, क्रोध आदि से उसी के साथ में आश्रय लेते हुए असूयाशील बना हुआ मतलब आसुरी जनों का अपना देह और अन्य देह में वर्तित आत्मशक्ति को या परमात्मा शक्ति को कभी मानेगा नहीं, उसको दोषित ठहरा देगा। उसी को निरीश्वरवाद है, वो युक्तिवादी कहते हैं। अहंकार अविद्या का स्वरूप है। वो जिंदगी में कभी दोष फल प्रभावित करेगा और उसी की वजह से और अनर्थ प्रवृत्ति का मूल कारण बन जाएगा। अहंकारी जो होगा वो अधर्म करने में अपना स्वभाव प्रकट करेगा। मतलब दुर्योधन जैसे वो अहंकारी था, अपना बल से जो कुछ भी करता है और अपना गर्व दिखाता था। वो अपना इच्छा जो कुछ भी काम का वजह से या इच्छा का वजह से जो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, वो दूसरे को पीड़ित करेगा। और कभी क्रोध अपना जो विचार विकार में अपना विकार विचारों में कभी नियंत्रित नहीं होता है। अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, वो अधर्म प्रवृत्ति में व्यापृत होगा। उसी स्वभाव के साथ तो जिंदगी पूरा आश्रित हो जाएगा। वो हमेशा असूयाशाली होगा, असूयाली होगा और दूसरे को भी पीड़ित करेगा। वो आसुरी स्वभाव में ही वर्तित करेगा। कभी अपना ही शरीर में और दूसरे का शरीर में भी वर्तित ईश्वर शक्ति को, आत्मशक्ति को या परमात्मा शक्ति को कभी मानेगा नहीं। यही आसुरी जनों का प्रकट स्वभाव हो सकता है। तो वे अहंकारी होगा, अपना बल दिखाने वाला होगा, वो घमंड दिखाने वाला होगा, वो अपना कामना और क्रोध आदि प्रयाण और दूसरों की निंदा करने वाला होगा और अपने अंदर भी और दूसरे का शरीर में भी वर्तित परमात्मा शक्ति को कभी पहचानने का कोशिश भी नहीं करेगा। और तान्यघम देशित क्रूरान संसारेषु नराधमान शिवाम्रजस समसुंभान आसुरी शैव योनिषु। ऐसे जनों का ऐसे क्रूर स्वभावी और दोषित आत्मा वो हमेशा पाप कर्म में, अनुष्ठान में, पाप कर्मों में, पाप आचरण में वर्तित होगा। ऐसे नीच जन्म मनुष्य को हमेशा जनन मरण बंधन में ही रहेगा। ये संसार बंधन में आसुरी योनि में बार बार जन्म लेने पड़ेगा। मतलब उन दोष करने वाला पापा आचारी और क्रूर कर्मी ऐसे नर धामों को बीच में इसी संसार में बार बार आसुरी योनि में डाला जाएगा। जो आसुरी
संबंध का स्वभाव, आसुरी संबंध में साथ में जन्म लेने वाला, उसका स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं लाया गया हो तो आसुरी जन्म में ही वो जिंदगी पूरा जीता है, तो वो दोबारा ही उसी से भी उनका जन्म वासना का तौर पर आके आसुरी बार बार आसुरी जन्म में वो दोबारा जन्म लेते ही रहेगा। और आसुरी योनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्लैव कौन्तेय ततो यादि तमाम गति। हे अर्जुन, आसुरी योनि में प्रापित इसी मूढ़ आत्मा अनेक जन्मों में भगवान को प्राप्य नहीं हो सकता है। वो बार बार फिर अधम जन्म में पड़ जा सकता। तो बार बार कैसे होगा? हे अर्जुन, वे मूढ़ मतलब जो आसुरी जन मुझको कभी प्राप्त हो करके मोक्ष नहीं प्राप्त होगा कि जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर फिर उसी से भी आदि नीच गति में जाकर जन्म ले सकता है। तो कभी भगवत प्राप्ति आसुरी जन्म को नहीं होगा। एक ही नहीं है, वो इनका ही अधर्मों का वजह से, उनका ही हरकतों की वजह से वो बार बार आसुरी योनि में जाकर के, मूढ़ जन्म में जाकर के पड़ सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वो नरक में ही जाएगा, लेकिन वो नरक में जाने के लिए 3 दरवाजा है के भगवान आगे बताता है। त्रिविधम नरकस्येदुम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माल तत्रयम त्यजेत। मतलब नरक के लिए 3 दरवाजा है करके भगवान कहते हैं। एक दरवाजा है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा है लोभ। तो ये आसुरी जन्म लेने का नरक में पड़ जाएगा बोलने के, एक एक जन्म लेकर के फिर क्रोध का वजह से या अपना कामना पूर्ति करना ना करने का वजह से या लोभ का वजह से, ये 3 दरवाजे में कोई भी एक दरवाजे से नरक में जाके पड़ जाएगा। दोबारा उसी दरवाजा से या दूसरा दरवाजा से उसी जन्म वासना के साथ में फिर दोबारा जन्म लेगा। किस दरवाजा से गया है या आया है उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बार बार यही तीनों दरवाजा से आगे जाते बीतते रहेगा। मतलब बार बार जन्म लेने में वो पूरा जिंदगी बर्बाद करेगा। कितना भी जन्म ले लो, ये नरक में ही पड़े रहेगा। यही परलोक नियम में 3 जगह है, 3 दरवाजा है, तो 3 मंडल है। पहले सबसे बड़ा 1 से लेकर 3 तक का मंडल में यही सबसे बड़ा नरक कहा जाता है। इसी से कभी वो मोचित नहीं हो सकता है। बार बार आसुरी स्वभाव में जन्म लेगा, वो बार बार ऐसे अपना स्वभाव का वजह से वो ही हरकतें करते रहेगा। उससे भी ज़्यादा क्रूर स्वभाव करने से भी कभी भी ये 3 मंडल से ऊपर नहीं बढ़ सकता। ये नित्य नरक कहा जाता है। तो आसुरी स्वभाव के साथ में जन्म लेने वाला बार बार इसी स्वभाव के साथ में जन्म लेगा, क्योंकि जन्म वासना बल के साथ में हम कोई भी हरकतें करता है, बार बार एक ही काम करते रहेगा, तो कर्म का सबसे बड़ा दोष यह है। उसी से जो भी अच्छा बुरा काम करते हैं वो बार बार करने से उसका वासना बल बढ़ जाता है, एडिशन हो जाता है, मतलब संस्कार बदल जाता है। हम सुबह उठ करके या 3 बार एक दिन में 3 बार चाय पी करके एक संस्कार, एक वासना बल बना दिया, तो हमें चाय मिलने पर ही अपना संतुष्टि होगा। बार बार हम छाया पीते रहेगा और मरते वक्त भी चाय पी करके मर जाएगा और दोबारा जन्म लेने का ही वो बंधन बढ़ जाएगा।
दोबारा जन्म ले करके आ गया तो भी वही चाय मिलने पर ही हम तसल्ली हो जाएगा। यही चाय का संस्कार हम बाढ़े दे आते। ये हर एक काम में ऐसे हरकतें हम एडिशन कर्म वासना जन्म वासना बन जाता तो वही हमें बार बार जन्म लेने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए निवृत्ति मार्ग में काम करना चाहिए। किसी के साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी सोच विचार में होने दो, हमारा भाषण में होने दो, हमारा वाक जो कुछ भी काम करते हो उसी में किसी के साथ में ममता अटैचमेंट न की रखना करके सिद्ध प्रज्ञ लक्ष्मण के बारे में भगवान ने जो शुरुआत में बताया था, दूसरा अध्याय में भगवान ने बताया था ना, यस सर्वत्रान विस्नेह तत्व प्राप्य शुभाशुभम न विनंदति तद्वेषी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम किसी के साथ में कोई भी वस्तु के साथ में अटैचमेंट या ज़्यादा ममता नहीं रखना है। अगर ममता रख दिया भक्ति के तौर पर भी हम दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। हम किसी इष्ट देवता के साथ ज़्यादा ममता रख दिया या ऐसे गीता पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, उसके साथ में जो कुछ भी अटैचमेंट हमारा जन्म वासना बन जाता है उसे वही काम के लिए दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आने के लिए 3 बादल है। इस दुनिया में आने के लिए 3 दरवाजा है। त्रिविधम नरक से धूम। इस भूमि में जन्म लेके आना ही एक नरक है, ये सबसे बड़ा आपत्ति है। तो जन्म नहीं लेना है उसके लिए तो भगवान के पास जाना है। हमें शुद्धात्मा बनकर के भेजा है, हम हमारा ही आत्मा को अशुद्धि बना दिया, ये कर्मों की वजह से बंधन में डाल दिया। तो जब तक ये कर्म बंधन से हमारा आत्मा को हम खुद जीवन मुक्त नहीं करेगा तब तक भगवान के पास स्वीकार नहीं करेगा। हम आत्मशुद्धि के साथ आए हैं, भगवान ने हमें भेजा आत्मशुद्धि के साथ भेजा है। कोई कर्म बंधन नहीं था तब हम में हमारा भोग सुख विशेष भोग सुख में जाकर के हम ऐसे कर्म बंधन में डाल दिया जीवात्मा को। इसको हमारा यही उसी को शुद्धि करके योग साधना के ये भक्ति का तौर पर उसको परम शुद्ध बना के रखने पर भी भगवान के पास जाकर के दोबारा नहीं आना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान अवतार तत्व जब बताया था तो भगवान खुद बताता है, जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं यो वेत्य तत्वदा त्यक्त्वा देहम पुनः जन्मनि दिमा मेदि सो अर्जुना। मेरा दिव्य जन्म और मेरा कर्मों के बारे में तात्विक रूप से जो जानकारी देखा उसको कभी जन्म लेने का जरूरत नहीं। इसका मतलब भगवान का कहानी पढ़ने से, भगवान का ही ये जन्म और कर्म हम बार बार पढ़ करके उसको बायखाट करने से कुछ नहीं होगा। उसको तात्विक रूप से पढ़ करके उसका गुण दोष को पहचान करके हमारा स्वभाव में दैवी संपत्ति को हम यूटिलाइज करना है। हमारे पास है, भगवान ने दिया हुआ है, उसी को हासिल करके उसका गुण को हम हासिल करके उसी के साथ में जिंदगी बिता करके कोई कर्म बंधन में नहीं बटना है, वही मोक्षदायक करके भगवान ने बताया। देवी के संपत्ति के साथ में हम बर्ताव करने से, जिंदगी जीने से वो मोक्षदायक बन जाएगा। अगर आसुरी संपत्ति के साथ में हम जिंदगी बीतेगा तो हमें बंधन, मोक्ष बंधन हो जाएगा। हमारा आत्मा को परम शुद्ध बना करके भगवान ने दिया तो उसी को परम शुद्धि बना करके ही हम उसको समर्पित कर सकता है। इसलिए कभी आसुरी स्वभाव में वर्तित करेगा तो हम बार बार नरक में जाके पड़ेगा। उसी के लिए नरक में जाने के लिए हमारा स्वभाव के साथ में होने वाला काम और क्रोध और लोभ, यही 3 दरवाजा हमारा स्वभाव से ही बनता है। जब तक ये तीनों को छोड़ेगा नहीं, यही काम क्रोध तथा लोभ तस्माल तत्त्रयम त्यजेत, भगवान क्लियर कट बताया। जब तक हम ये तीनों दरवाजों को छोड़ देगा तो भगवान का रास्ता हमें दिखाई देगा। हम बार बार जन्म लेते हैं तो यही दरवाजे में से आता है और ये तीनों दरवाजे से कोई भी दरवाजा से बाहर जाता है, दोबारा फिर उसी से आता है, फिर जाता है। ऐसे आने जाने का रास्ता बना के आसुरी भाव में वर्तित करेगा तो यही धंधा चलते रहेगा। मतलब बार बार जन्म लेने का
ये आते जाते रहेगा। ये तीनों दरवाजों को तस्माल तत्रयम त्यजेत, तीनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग करना है, तभी हमको भगवान का वैकुंठ का और जाने वाला रास्ता दिखाई देगा। एतैर् विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारै श्रीभिर्नर आचरत्यात्मनै श्रेय ततो याति पराम गति। हे अर्जुन, इसी नरक का दरवाजा, तीनों दरवाजों को जो भी मनुष्य छोड़ देगा, त्याग करेगा, वो आत्मश्रेयस के लिए कर्म आचरण करेगा, वो हमेशा परम गति का और भगवत प्राप्ति का ओर बढ़ते रहेगा। मतलब ये तीनों दरवाजों को त्याग करके जो भी हरकतें करेगा, वो दैविक संपत्ति के साथ में गुण दोष को पहचान करके काम क्रोध लोभ को छोड़ देगा, वो मनुष्य आत्मश्रेयस के लिए काम करेगा। उसका पूरा मेहनत प्रयत्न जो भी करेगा वो आत्मश्रेयस के लिए करेगा। वो आत्मश्रेयस के लिए परम गति को प्राप्त होने का रास्ता में उसका जिंदगी बदल जाएगा। उसी के लिए भगवान का ही चरण में जाना करके अर्जुन ने दूसरा अध्याय में बताया था, कर्पण्य दोषो भगत स्वभाव का वृक्षाम तम धर्म समूढ़ चेदा श्रेयस्या निश्चितम ब्रूखिदन में शिष्य से अहम शादी माम ताम प्रबन्नम। मतलब पूर्ण रूप से संपूर्ण उसे भगवान का ही चरण में शिष्य बन करके जब जाता है, वही दैविक संपत्ति का अर्हता में या योग्यता में उसका स्वभाव शुद्धि भगवान खुद बना देगा। हम मनुष्य जन्म लेने के बाद ये ऐसे चक्कर में तो पड़ जाता है। शुरुआत में ये सब कुछ जानकारी नहीं है हमें, इसी के वजह से हम ऐसे कर्म बंधन में जाकर के बार बार जन्म लेके अभी कितना जन्मों में हम लोग आकर के गया है। अभी असुरी संपत्ति और दैविक संपत्ति के बारे में ऐसे गीता पढ़ने पर ही को थोड़ा सा हमें जानकारी मिला है, तो हम कोशिश करके आत्मश्रेयस के लिए काम करना चाहिए। अभी तो कुछ जो कुछ भी छोड़ दो, अभी तो जो पीछे बीत गया, उसको दोबारा हम शुद्धि नहीं कर सकता है। लेकिन आगे जब तक ये जानकारी नहीं था वैसे जिंदगी बीत गया, चलो छोड़ो। अभी तो हम जो कुछ भी जानकारी लेने के बाद आसुरी संपत्ति क्या है और दैविक संपत्ति क्या है पहचान लिया, तो हम आत्मश्रेयस के लिए दैविक संपत्ति का आश्रय में जिंदगी आगे बढ़ाना है। तो कभी न कभी हम ईश्वर प्राप्ति में परम गति में प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए क्या करना करके भगवान आगे कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारता नासाम सिद्धि माप्नोति ना सुखम ना परम गति। जो भी मनुष्य को अगर परम गति प्राप्त आत्मश्रेयस ना मानने वाला शास्त्र विधि को ठीक तरह से मानेगा नहीं और अपना इच्छा का स्वरूप अपना मर्जी से जिंदगी जीतेगा, वो कभी परम गति प्राप्त नहीं होगा। उसको कभी जिंदगी में सुख भी प्राप्ति नहीं होगा। तो सुख दुख और आने जाने का खतरा बने रहेगा। वो कभी जिसको शास्त्र विधि का अनुसार अनुष्ठान आचरण को ठीक तरह से नित्य नैमित्य कर्म के साथ में शुद्धि कर सकता है, जो असुरी स्वभाव के साथ में जीने वाला आदमी कभी यह शास्त्र को नहीं मानेगा, आचरण नहीं करेगा, वो अपना मर्जी से जिंदगी जीतेगा, विषय सुखों को पीछे भाग दौड़ करेगा। ऐसे लोगों को कभी सुख भी नहीं मिलेगा, कभी परम गति भी नहीं होगा। जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगा। उसको तात्काल सुख भी नहीं मिलेगा, आत्यंतिक सुख भी कभी प्राप्त नहीं होगा, ना उसको मोक्ष गति या भगवत प्राप्ति भी नहीं होगा। फिर किसको होगा वो आगे बताता है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हिहार्हसि। इसलिए हे अर्जुन, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है उसको पहचान के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र को ठीक तरह से पहचान करके मालूम करके जानकारी लेकर के शास्त्र विधि के अनुसार जिंदगी जीना चाहिए।
शास्त्र को अनुसरण करना है, कभी अनुकरण नहीं करना है। शास्त्र विधि के अनुसार जिंदगी जीना मतलब क्या है? शास्त्र को ठीक तरह से मालूम करके, ठीक तरह से समझ करके, श्रद्धा के साथ वो शास्त्र को विधि के अनुसार अनुसरण करना है। कभी अनुकरण, यांत्रिक तौर पर अनुकरण नहीं करना है। शास्त्र बोलने से मैंने ये बताया हुआ गीता शास्त्रीय शास्त्र है, इसलिए शास्त्र के अनुशासन में हम जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर गीता शास्त्र को ठीक तरह से पालन करेगा तो वही आत्मश्रेयस के लिए रास्ता बन जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। मतलब भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको ठीक तरह से समझ करके कर्म बंधन से मुक्त होना है, तभी हम परम गति में प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्र को मानना है, शास्त्र विधि का अनुसार हम जिंदगी को अनुसरण में लाना है। कभी दूसरे को अनुकरण, यांत्रिक तौर पे अनुकरण नहीं करना है। खास करके ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्मश्रेयस के लिए जो कुछ भी काम करता है, किसी को भी अनुकरण नहीं करना है। आमतौर पर हम लोग क्या करता है, हम दूसरे को देख करके आगे चलता है। ये अनुकरण, आंख बंद करके अंधविश्वासी बन करके अनुकरण नहीं करना है। हम शास्त्र को ठीक तरह से समझने के बाद अपना जिंदगी में नित्य नैमित्य कर्म के साथ में दैविक संत का गुण दोष, आसुरी संपत्ति का गुण और दोष का बारे में पहचान करके इस शास्त्र को ठीक तरह से पढ़ करके उसको अपना जिंदगी में अनुसरण करने का कोशिश करना है। तभी हमारा सोच विचार में, हमारा बोली में, हमारा काम काज में उसको अनुसरण करने का कोशिश करना, तभी भगवत प्राप्ति अथवा आत्मश्रेयस मार्ग में हम पहुँचेगा। आखिरी में परमपद प्राप्ति में भी हम पहुँचेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अर्हता मनुष्य जन्म में सभी को है, लेकिन योग्य हम खुद बनना है। उसके लिए यह आसुरी संपत्ति क्या है, देवी का संपत्ति क्या है, इसके बारे में भगवान ने जो भी जानकारी लिया है उसके बारे में ठीक तरह से उसको मालूम करना ही शास्त्र का पठन स्वाध्यायन है। उसको स्वाध्यायन करके के काफ़ी आसुरी संपत्ति हमारा स्वभाव में है तो उसको त्याग करना है और दैवीय संपत्ति को बढ़ा करके आत्मशुद्धि, आत्मश्रेयस के लिए काम करके भगवान के प्राप्त जाने का कोशिश करना है। दैवीय संपत्ति मोक्षदायक है, आसुरी संपत्ति बंधन का कारण बनेगा। हम बार बार इसी नरक में आकर के जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी बंधन से मुक्ति नहीं होगा। इसलिए इसको ठीक तरह से गुण दोष को पहचान करके भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मश्रेयस के लिए मेहनत करना चाहिए। उसी के लिए भी भगवान का कृपा होना चाहिए। भगवान का कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए इसी अध्याय को भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। ओम तत्सत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम। गोविंदा हरि गोविंदा।